कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधु आए, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक एवं लोकतंत्र के प्रहरी जो जनता जनार्दन है उनको भी बहुत बहुत बधाई, अभिवादन, धन्यवाद। ऐसे 2-3 गंभीर मुद्दे हैं जिस पर मैंने आपको आज बुलाया है। सबसे पहला मुद्दा है कि हम लोग भारत में वासी हैं और भारत में पवित्र लोकतंत्र की स्थापना की गई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान लिखा है उसमें सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार दिया है, सभी को मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार दिया है और सरकार चुनने का भी अधिकार दिया है। अपने जनप्रतिनिधि को आप वोटिंग के माध्यम से चुन सकते हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि इस पवित्र लोकतंत्र में भी कुछ जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनाव आयोग के पोर्टल को ही हैक कर लिया। जो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ झारखंड का जो एक ऐप दिया गया है इस राज्य के चुनाव में, तो वो सेवा पोर्टल ऐप है। उस ऐप को खोलने के बाद 1 सप्ताह का ऑप्शन है। जैसे आपको फील्ड बुकिंग कराना है रैली के लिए तो 1 सप्ताह पहले वो पोर्टल खुलेगा। आपको रैली करना है, आदेश लेना है तो 1 सप्ताह पहले पोर्टल खुलेगा। आपको अगर किसी बड़े नेताओं का प्रोग्राम कराना है, हेलीकॉप्टर का परमिशन लेना है तो 1 सप्ताह पहले ऑप्शन खुलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इसको लगातार 30 तारीख से ट्राई कर रहे हैं। वो पोर्टल खुल रहा था 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, आज 8 तारीख खुला है। आज 8 तारीख को खुला है, लेकिन 30 तारीख को ही यहाँ के स्थानीय जो वर्तमान विधायक हैं, जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी पार्टी से, बीजेपी पार्टी के तरफ से जो अभ्यर्थी हैं उनका आवेदन 30 तारीख को ही अनुमंडल कार्यालय हुसैनाबाद यानी निर्वाचित पदाधिकारी हुसैनाबाद को प्राप्त हो चुका है, उनके पोर्टल में आ गया। तो सबसे बड़ी बात है कि आम जनता के लिए, आम अभ्यर्थी के लिए जो इंडिपेंडेंट है या फिर किसी पार्टी से है, राष्ट्रीय पार्टी से है, क्षेत्रीय पार्टी से हैं, उनके लिए पोर्टल 1 सप्ताह पहले खुल रहा है और इनके लिए पोर्टल 12 दिन पहले कैसे खुल गया, ये यक्ष प्रश्न है। और मैंने उसका शिकायत भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और राज्य निर्वाचन आयोग को दर्ज कराया है। ये शिकायत मैंने कल दर्ज कराया है और इस पर जो निर्वाचित पदाधिकारी हुसैनाबाद हैं इन्होंने कहा कि यह बड़े हैरत की बात है कि जब पोर्टल में आज भी ऑप्शन आप करें, अगर उस पर आवेदन पर परमिशन मिलता है तो हम लोग सारे लोग एक साथ ही सारे अभ्यर्थी रिजाइन करेंगे और इस लोकतंत्र में जितने भी अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं मैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि लोकतंत्र में जो काला धब्बा स्थापित होने जा रहा है उस काले धब्बे पर आपका ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। रोजगार और पलायन, शिक्षा, सिंचाई, ये जो मूलभूत समस्या है, बेरोजगारों को कैसे बेरोजगारी से छुटकारा दिलाया जाए, ये तमाम मुद्दों पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। बहुत ही अहम मुद्दा है, ये बड़े राज्य स्तर पर विमर्श का विषय है, देश स्तर पर विमर्श का विषय है कि जो भाजपा ये कहते थक नहीं रही है कि सबका साथ सबका विकास, हम पारदर्शी शासन देंगे, पारदर्शी व्यवस्था रखेंगे, पारदर्शी यहाँ पर सरकार बनाएंगे। लेकिन क्या यही पारदर्शी सरकार है कि झारखंड के जो चुनिंदे काले अध्याय को जोड़ने वाले जो कलंकित लोग थे उनको क्या बीजेपी ने जोड़ करके शुभ लोकतंत्र का संदेश दिया है, स्वच्छ लोकतंत्र का संदेश दिया है? यह बहुत बड़ी विडंबना है कि बीजेपी भी अपने रास्ते से भटक गई है। इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी का अभ्यर्थी हूं, बहुजन समाज पार्टी का मैं विधायक रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी होने के नाते मैं यह मांग करता हूं कि जिस तरह से बहन मायावती जी का स्वच्छ प्रशासन और उम्दा काम रहा है उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से झारखंड में भी नजीर पेश करने का हम लोग ने संकल्प लिया है और झारखंड में भी स्वच्छ प्रशासन और उम्दा काम होगा। ये जो बालू की किल्लत, ये जो भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की ओर झारखंड बढ़ने के लिए अग्रसर था, लेकिन हेमंत बिस्वा जैसे लोग आकर के हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह साबित कर दिया है कि अब झारखंड जीरो टॉलरेंस की ओर नहीं बढ़ेगा, झारखंड अब जो है भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बनेगा, झारखंड भ्रष्टाचार युक्त बनेगा, ये उन्होंने साबित कर दिया है। और लोकतंत्र में जो चुनाव आयोग का पोर्टल है उसको हैक करा करके बीजेपी ने भी साबित कर दिया है जब बीजेपी है तो मुमकिन है, बीजेपी के लिए सब कुछ मुमकिन है। जब आप पोर्टल को हैक कर सकते हैं,
या तो आपके अभ्यर्थी के द्वारा कहीं से साइबर क्राइम करने वाले लोगों को लाया गया है, साइबर क्राइमर को लाया गया है, या तो आपने साइबर क्राइमर के माध्यम से आप ईवीएम को भी हैक कर सकते हैं। जब ईवीएम को हैक करिएगा तो लोकतंत्र पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा और यहाँ के जो परिणाम है वो भी विपरीत होगा। इसलिए इनको पूरा भरोसा है कि हम ईवीएम हैक करके, चुनाव आयोग का पोर्टल हैक करके हम जो है रिजल्ट को ही बदल देंगे। सभी अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करता हूं कि इस मुद्दे पर अगर आप सजग प्रहरी के उनके लिए व्यवस्था की जाए। यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए था, मुकम्मल सिंचाई की व्यवस्था के लिए आपने 5 साल मंत्रालय संभाला था। कुछ 5 साल के मंत्रालय में हुसैनाबाद को एक भी कैनाल आपने देने का काम नहीं किया है, एक भी नहर बनवाने का काम नहीं किया है। हारने के बाद में आपके आत्मा में जमीर जग गया कि आप 0 RD बनाने का सपना लेकर के जनता के जनादेश को प्राप्त कर लिए और उस जनता के जनादेश को आपने ठगने का काम किया है। यहाँ पर पलायन की समस्या होनी चाहिए थी, जो पलायन की समस्या विकराल मुंह बाय खड़ा है। बेरोजगारी का दंश झेलते हुए नौजवान पलायन करने को जो मजबूर हैं, उनको पहले रोकने का उपाय होना चाहिए कि स्थानीय स्तर पर हम रोजगार की क्या व्यवस्था करें। मैंने संकल्प लिया है कि जनता ने जब मुझे जनादेश देगा, जनता यहाँ के जनादेश मुझे जब देगी तो मैं यहाँ के जनता के जनादेश के अनुकूल काम करूंगा, रोजगार के अवसर को सृजित करूंगा। जो जपला सीमेंट फैक्ट्री बंद पड़ा है, उसकी भूमि जो पड़ी हुई है, उस भूमि पर नए उद्योगों को लगा करके यहाँ के बेरोजगारों को बेरोजगारी में दूर करूंगा। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलवा करके शिक्षा में गुणात्मक विकास करूंगा, स्वास्थ्य में गुणात्मक विकास करूंगा और यहाँ के जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज स्थापित करके वहाँ मेडिकल में प्रवेश पाने की सुविधा मैं प्रदान करूंगा। मैं पलायन को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर कृषि को उद्योग का दर्जा दिला करके, कृषि को उद्योग आधारित दर्जा दिला करके और कृषि क्षेत्र में रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने का काम करूंगा। और सिंचाई के क्षेत्र में जो 0 RD है, चाहे जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, अपने कार्यकाल में मैंने ऊपरी कररबार को बना करके 100 गांव को सिंचित करने का काम किया है। आज भी वो नजीर है। हुसैनाबाद में ऐसे बड़ी कई कामों को मैंने किया है, जैसे छतरपुर से लेकर के और देवरी तक सड़क बनवाया, 126 करोड़ का, दंगवार से लेकर के कादल तक सड़क बनवाया 132 करोड़ का, ऐसे पंसा में जो पुल बनाया 300 से ज्यादा करोड़ का। और इतना ही नहीं, जब सिंचाई मंत्री ये थे तो ये मोहम्मदगंज में जो भीम बराज पर अधूरा पुल पड़ा था, इनके कार्यकाल में भी पूरा नहीं हुआ। और जो संजय यादव को 10 साल मौका मिला, उनके कार्यकाल में भी पूरा नहीं हुआ, उसको मैं अपने कार्यकाल में पूरा करा करके उसको मैंने उद्घाटन करवाया है। और आपके चैनल के माध्यम से ये मोटी मोटी जो कामें मैंने किया है, यहाँ पर +2 विद्यालय बनवाया, यहाँ पर डिग्री कॉलेज बनवाया, जो झरहा में है आज भी वो चालू नहीं हुआ है। इन तमाम मुद्दे जो अनुत्तरित प्रश्न है, उसका उत्तर मैं जनता से इसलिए चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के पवित्र स्तंभ हैं और उस पवित्र स्तंभ से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी को विधानसभा में भेज करके और लोकतंत्र के सच्चे सद्भावना के साथ यहाँ पर काम करने का मौका दे। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो मैंने 3 बातें आपको, 3 चीजों पर जो आपके माध्यम से जनता का ध्यान आकृष्ट कराया है। पहला है, चुनाव आयोग का जो पोर्टल हैक हुआ है, वो पोर्टल हैक पर निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य निर्वाचन आयोग और जिला नेता हूं कि इसको जांच करा करके और जो भी दोषी पदाधिकारी या दोषी है जो हैक करने वाला है, उस पर संगीन अपराध के तहत मुकदमा दर्ज करके भारत के लोकतंत्र बचाने का मैं अपील कर रहा हूं निर्वाचित पदाधिकारी से भी और यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर से भी कि ये भारत के लोकतंत्र को, झारखंड के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुगमता से संचालित करने के लिए ये बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सेवा ऐप या जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस लॉन्च को ये बिल्कुल सुचारू रखें, यही हमारा निवेदन होगा। दूसरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग भारत में, जो कि भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, भारत में सभी लोगों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। तो एक धार्मिक निरपेक्ष देश में ऐसे जो लोग आकर के भारत के ही राज्य असम से आकर के, यहाँ के असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो हुसैनाबाद में बयान दिया कि ये हुसैन कहां से आया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप नाम बदल लें, लेकिन किसी के धार्मिक भावना पर कुठाराघात नहीं करें। और अगर धार्मिक भावना को उकसा करके, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप कलंकित और काला करना चाहते हैं, तो हुसैनाबाद की जनता ये कभी संभव नहीं होने देगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं,
कि हुसैनाबाद की जनता और मैंने यह ठान लिया है कि हुसैनाबाद जिस तरह से सौहार्दपूर्ण स्थिति में पूर्वजों से चला रहा है उसी तरह से सौहार्दपूर्ण स्थिति में चलता रहेगा। और कोई भी हुसैनाबाद के नाम को विकृत करने का अगर प्रयास करेगा तो उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके लिए मैंने एफआईआर भी कराया है। वो एफआईआर इसलिए कराया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को न बिगाड़ पाए, और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के कारण कई लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी असम, मैं आपसे मांग करता हूं कि आइंदे आप कहीं भी अपने जुबान से ये गंदी हरकत नहीं किया करें, और अगर आपने गंदी हरकत करने का कभी भी झारखंड में प्रयास किया तो झारखंड की जनता माफ नहीं करेगी और झारखंड से आपको खदेड़ने का काम करेंगे। ऐसे नापाक इरादों को हुसैनाबाद में कोई जगह नहीं है, और मैं स्वच्छ लोकतंत्र की कामना करता हूं और पवित्र लोकतंत्र की स्थापना के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। यहां पर बात होना चाहिए था रोजगार का, हुसैनाबाद में बात होना चाहिए था रोजगार का। जो बेरोजगार लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, यहाँ पर बात होना चाहिए था शिक्षा का, कैसे क्वालिटी एजुकेशन है यहाँ पर स्थापित हो, कैसे उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए, कैसे यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, कैसे यहाँ के छात्र जो और भारत निर्वाचन आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से और जिला निर्वाचन पदाधिकारी से हम ये मांग करते हैं, और अनुमंडल पदाधिकारी जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे मैं ये मांग करता हूँ कि इसकी अविलंब से अविलंब जांच करके और इस किया जाए, और नहीं तो 2 दिन के बाद मैं अनुमंडल कार्यालय पर आमरण अनशन करूंगा, जिसका जवाब दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, ये सब लोग होंगे। मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। मैं हुसैनाबाद के अमन चैन के लिए अपना जान के बाजी लगा दूंगा, लेकिन हुसैनाबाद को मैं गुलामी के जंजीरों में जकड़ने नहीं दूंगा। लोग चाहते हैं कि गुलाम बना दे हुसैनाबाद को, यहाँ हुसैनाबाद का पूर्वजों का दिया हुआ नाम को विकृत कर दे, ये संभव नहीं है। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रदेश के सचिव, पूर्व सचिव राजकुमार गौतम जी हैं, इधर जाकिर अली फराज अली जी हैं, इधर गुरु प्रसाद जी हैं, उधर हमारे ये हैं हमारे इलेक्शन एजेंट हैं गणेश चौधरी जी हैं, और इधर खालिद भाई हैं, और आप सब पत्रकार बंधु हैं, और प्रमोद कुमार रवि जी हैं। मैं आप सबों के माध्यम से ये मांग करता हूं कि आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और आपके ऊपर पूरी जनता, झारखंड की जनता इस पवित्र लोकतंत्र के लिए आपके ऊपर निगाह लगा के देख रही है। आप सबों को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं इन्हीं तमाम बातों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। फिर समय समय पर जैसे ही कुछ वाकया होगा मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।